चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। मीराबाई की जयंती पर हेमा मालिनी ने प्रस्तुत की नृत्य नाटक, तालियां से गूंज उठा हॉल, देखकर सुध बुध खो बैठे दर्शक। मीराबाई की 550वीं जयंती पर जानी मानी सिनेमा कलाकार हेमा मालिनी ने कृष्ण भक्त मीरा के जीवन पर आधारित नृत्य नाटक प्रस्तुत किया, जिसके घायल सैकड़ों दर्शक बने। जिन किसानों को कोरोना काल में हुई थी मौत, योगी सरकार उनके परिवारों को देने जा रही है बड़ी सौगात। जिन किसानों की मृत्यु कोरोना काल में हुई थी, उनके परिवारों के लिए अच्छी खबर है। मृतक किसान के आश्रितों को योगी सरकार अब मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ देने की घोषणा की है। चीन में रहस्यमय निमोनिया का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। देश के कई शहरों में अस्पतालों में भर्ती बच्चों की संख्या तेजी से इजाफा हो रहा है। संक्रमण तेजी से बढ़ता देखकर स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता पैदा हो गई है। यूपी सरकार ने मंत्री के शहीद कैप्टन के परिवार को सौंपा 50 लाख का चेक, बेटे को याद कर बिलख पड़ी मां। इजराइल हमास युद्ध का आज 49वां दिन है और उम्मीद जताई जा रही है कि युद्ध विराम हो सकता है। हालांकि इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच रात में भी हवाई और जमीनी हमले जारी थे। 75 की उम्र में हेमा मालिनी मीराबाई बनकर किया ऐसा डांस, पीएम मोदी एकटक देखते रह गए। भारतनाट्यम की मुद्दाएं। हेमा मालिनी हमेशा से भारतनाट्यम के प्रति अपने प्यार को दिखाते आई है। भी एक ट्रेंड डांसर है और समय समय पर अपनी परफॉर्मेंस से अपना प्यार दिखाते रहती है। हाल ही में एक्टर्स ने मीराबाई के जीवन पर आधारित डांस परफॉर्मर किया और पीएम मोदी के सामने अपनी कला दिखाई। पाकिस्तान से बजट से ज्यादा हम तो शादियां पर ही कर डालते हैं खर्च। देश में शादियां का सीजन शुरू हो चुका है। इस बार देश में 38 लाख शादियां होने का अनुमान है। इसमें 4.74 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का उम्मीद है, जो पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। कतर में मौत की सजा पाए जाने वाले भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों की याचिका स्वीकार कर ली गई है। जल्द होगी अदालत में सुनवाई। कतर की कोर्ट जल्द ही उनकी अपील पर सुनवाई कर सकती है। बता दें कि नौसेना के इन 8 पूर्व अफसरों को कतर में फांसी की सजा सुनाई गई थी। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद एक शब्द लगातार चर्चा में है, वह शब्द है पनौती। यहाँ तक कि इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने हाल में ही इस शब्द के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। अब इसे लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। लॉन्च हुए 32, 43, 50, 55 और 65 इंच स्क्रीन वाले नए स्मार्ट टीवी। कम दाम में मिलेंगे पावरफुल फीचर्स। अमेरिका से दुल्हन लाया यूपी का लड़का, अनोखी शादी को दूर दूर से देखने पहुँचे लोग। कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ दूरी कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कपल की कहानी भी कुछ ऐसी है, जो 7 समुंदर पार दूर रहते हुए भी एक दूजे के हो गए। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन सार्वजनिक वाहन नहीं चलाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मेहमानों के लिए अपनी बस चलाएगा। मेहमानों के लिए 120 स्कूली बसों की सेवाएं ली जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब परिवारों को कंबल वितरण का निर्देश दिए। सर्दियां शुरू हो गई है, लेकिन डेंगू का कहर कम नहीं हो रहा है। रोजाना 7 से 8 नए केस मिल रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार डेंगू के मच्छर 24 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान पर जीवित रह सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि आ गई। वह दिन दूर नहीं जब मथुरा में भी दिव्यता के साथ होंगे भगवान के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों से अब तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबों के कल्याण के लिए तमाम तरह की कई योजनाओं की शुरुआत की। इस योजनाओं के जरिए गरीब वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। पूर्व सांसद बाहुबली साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को जमानत मिलने के बाद भी राहत नहीं मिल रही है। ओसामा साहब अभी भी जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें हुसैनगंज थाना क्षेत्र वाले केस में जमानत मिली है। राजस्थान में चुनाव के ठीक 2 दिन पहले 17 साल के एक लड़के की हत्या के बाद जिले में तनाव का माहौल हो गया है। भीलवाड़ा शहर में देर रात हुई इस हत्या के बाद अब हिंदू संगठन जुटना शुरू हो गए हैं और राजनेताओं के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। ममता बनर्जी की खुली धमकी, कहा हमारे 4 लोग गिरफ्तार किए तो मैं आपकी 8 लोगों को अरेस्ट कराऊंगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल आएंगे कानपुर और कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अब भूल जाइए हर फायरिंग, शादी ब्याह में
पिस्टल लहराने पर जाना होगा जेल। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को दिया निर्देश। मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, $10 लाख की मांग, 48 घंटे का दिया है वक्त। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।